नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ खांसी जुकाम जैसी बीमारियां आम हैं, खासकर बच्चों में। तो अब माता पिता क्या करते हैं, वो कफ सिरप पिला देते हैं बच्चों को। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं देश में हुई हैं उसने कफ सिरप के इर्द गिर्द जो है एक संशय पैदा कर दिया है, चिंता डाल दी है पेरेंट्स के दिमाग में। तो क्या बच्चों को कप सिरप पिलाना सही तरीका है? इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, जो कि प्रिंसिपल इंचार्ज हैं BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इस फील्ड में एक लंबा अनुभव है और होम्योपैथी में आप एक जाना माना नाम भी हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, खासकर पेरेंट्स के दिमाग में कफ सिरप्स को लेकर, खांसी ज़ुकाम जो बच्चों को हो जाता है उसको लेकर। तो आज उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे मूल सवाल, और सबसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी है लेकिन एक बार फिर से जानने की इच्छा है या रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि आखिर बदलते मौसम में, खासकर बच्चों में, डॉक्टर साहब, खांसी ज़ुकाम क्यों होता है? क्या बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, क्या माजरा क्या है खांसी का? जी, देखिए, जो बदलता हुआ मौसम है इसमें बहुत सारे, कई बार हम देखते हैं कि पॉलन्स हैं, कुछ पर्यावरण में कुछ एनवायरमेंटल एलर्जेंस भी आ जाते हैं। तो वो एलर्जेंस जो होते हैं या कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं बच्चों की, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, उनकी श्वास नली के ऊपर, और ये हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लंग्स पे अटैक करते हैं। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल कफ होगा, और अगर वायरल है तो वायरल के साथ साथ कुछ लक्षण और भी मिलेंगे। और अगर सिंपल ये एलर्जेंस हैं, जो कि हम देखते हैं कि जैसे पॉलन्स हैं या डस्ट है, कई लोगों को डस्ट की वजह से भी खांसी जुकाम होने की संभावना रहती है। तो ये कारण देखे जाते हैं कि कई सारे कारणों की वजह से ये खांसी या जुकाम का होना या साथ में बुखार का आना, ये देखने को मिलता है। जी। और खांसी, देखिए, इसमें भी कई सारे प्रकार आ जाते हैं कि सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, और इसके अलावा क्या ये कोई गंभीर संक्रमण का भी खतरा हो सकते हैं? खासतौर पर अगर किसी शख्स को या किसी बच्चे को बलगम आ रहा है, उसका रंग भी जो है एक साइन हो सकता है क्या? इसमें भी टाइप्स में कुछ? जी जी, देखिए, खांसी या तो सूखी होती है या गीली होती है। गीली का मतलब जिसमें वेट होता है, प्रोडक्टिव होती है, जिसमें बलगम बनता है और बलगम निकलने की संभावना रहती है। जो सूखी खांसी है वो अक्सर जो है, दोनों ही खांसियां जो हैं अपने आप रिजॉल्व होने की संभावना रखती हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, क्योंकि ये एक्यूट संक्रमण की वजह से भी हो सकता है या किसी की इम्यूनिटी की कमी है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। चाहे वो एलर्जेंस हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो वायरल है। तो ये एक्यूट एपिसोड्स होते हैं और अचानक खांसी आना, और ये सेल्फ लिमिटिंग की तरफ जाता है जी। लेकिन हमें देखना है कि उसके साथ साथ जुड़े क्या लक्षण जरूरी आ रहे हैं। क्या खांसी अंदर लंग्स के अंदर जा रही है? जब तक हमारा सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है तब तक ये खांसी सूखी रहती है। जैसे जैसे वो कफ का जो इन्फेक्शन है नीचे जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और वहाँ पर क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से एक प्रोडक्शन करता है, खांसी के साथ बलगम म्यूकस सिक्रीशन शुरू हो जाती है। तो वो जैसे जैसे, अगर फर्स्ट स्टेज है तो ड्राई रहता है, सेकंड स्टेज में वाइट कफ निकलना शुरू होता है, और थर्ड स्टेज में जैसे आपने कहा कि पीला बलगम आना या हरा बलगम आना, वो एक साइन होता है कि कहीं इन्फेक्शन अंदर तक जा चुका है और वो रिजॉल्व भी हो रहा है। और कई बार ये देखते हैं कि खांसी जुकाम जो है सिंपल हमारा सोर थ्रोट होने की वजह से भी हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस होता है बच्चों में, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है, तो जिसके कारण से भी खांसी होने की और दर्द के साथ खांसी होने की संभावना होती है। तो कई सारे लक्षणों को हम समझ करके डायग्नोज बनाते हैं कि ये किस तरह का कफ है, सूखा कफ है या ड्राई, सूखा है, ड्राई है, या गीला है यानी प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम बनता है, और किस तरह का बलगम है उसको निर्धारण करते हुए फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो, और दवाइयों का चयन उसके हिसाब से करते हैं।